नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का एक अनदर इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। और मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट अतुल कुमार, और आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। डियर फ्रेंड्स, थंबनेल पर मैंने बात की है दिल्ली के पेंशन के बारे में, यानी कि वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन और विकलांग पेंशन, यानी कि उसको दिव्यांग पेंशन भी हम कहते हैं। तो मैं बात करने वाला हूं कि जब से दिल्ली में भाजपा सरकार बनी है, तो भाजपा सरकार कैसे भारत के अलग अलग राज्यों में लोगों को बेवकूफ़ बनाती है। आज मैं उसका उदाहरण आपको बताने वाला हूं और सबूत भी बताने वाला हूं, दिखाऊंगा भी, ताकि आपको यकीन हो जाए। क्योंकि कुछ अंधभक्त लोग कमेंट करते हैं कि अरे ये बहुत बढ़िया हो रहा है, जो गलत कर रहे थे, गलत पेंशन ले रहे थे, उनका नाम काटा जा रहा है, तो अच्छा हो रहा है। तो आज की वीडियो में आपको मैं वही सबूत दिखाऊंगा कि किस तरह से जो ज़रूरतमंद है उनको नहीं मिल रहा है, और जो बीजेपी सपोर्टर है या भाजपा से किसी तरह जुड़े हुए हैं उनका सब कुछ अच्छा चल रहा है, यानी कि अच्छे से उनका पेंशन वगैरह सब कुछ मिल रहा है। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। स्किप करेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा और आप प्रॉपर देख नहीं पाएंगे। तो फटाफट से स्टार्ट करते हैं। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, नीचे दिए हुए सब्सक्राइब बटन दबाइए, सब्सक्राइब कीजिए, साथ में आएगा घंटी दबा करके ऑल पे क्लिक कर लेना, ताकि इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव और नॉलेजेबल वीडियोस के रेगुलर अपडेट्स मेरे वीडियो के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचता रहे। और साथ में इंस्टाग्राम हैंडल को फॉलो करना मत भूलिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, ताकि आप पर्सनली सवाल जवाब मुझसे इंस्टाग्राम के माध्यम से कर सकें। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा आप लोगों को कि जब भाजपा सरकार बनी दिल्ली के अंदर और रेखा गुप्ता जो है मुख्यमंत्री बनी है, तो मुख्यमंत्री बनने के अगले महीने उन्होंने मार्च में घोषणा करी, मार्च और अप्रैल में, कि दिल्ली के पेंशनधारियों के पेंशन की राशि में बढ़ोतरी की जाएगी 500 रुपए। यानी कि जो 60 से 70 वाले पेंशनधारी हैं, उम्र जिनकी 60 से 70 है, उनके पहले 2000 थे तो अब 2500, और 70 प्लस वालों के 2500 थे तो अब 3000। और उसमें एक एक्स्ट्रा बेनिफिट ये जोड़ा गया कि जो माइनॉरिटी है, यानी कि SC ST और माइनॉरिटी, उनको 500 अधिक मिलेंगे, यानी कि उनको 3500 रुपये मिलेंगे। ठीक है, तो आई होप ये राशि आपको समझ में आ गई। अब बात कर लेते हैं कि उन्होंने बढ़ाने की जो बात कही, उन्होंने घोषणा कर दी बढ़ाने की, लेकिन अब तक बढ़ के नहीं आ रही है। मैक्सिमम मेरे को 99.9% लोगों के कमेंट आए हैं कि सर मेरी तो बढ़ के नहीं आ रही है, कब से मिलेगा बढ़ के, बढ़ी हुई पेंशन कब से मिलेगी। और वही कुछ इक्का दुक्का लोग मेरे को कमेंट करते हैं कि मेरी तो बढ़ के आ रही है पेंशन, और लोगों का क्यों नहीं आ रहा है वो मुझे पता नहीं। तो आप लोगों को वही मैंने जैसा कि बताया कि जो आम जनता है, नॉर्मल जनता है, जो किसी नेता से लेना देना नहीं है, कोई MLA, विधायक, MCD, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन वालों से, म्यूनसिपल काउंसलर जो होते हैं उनसे कोई लिंक नहीं है, किसी तरह से उनसे जान पहचान नहीं है, कोई वर्कर कार्यकर्ता नहीं है, तो उनका पेंशन में बहुत सारी कमियां निकाली जा रही है सरकार की तरफ से, भाजपा सरकार की तरफ से। और जो किसी तरह से जुड़े हुए हैं भाजपा से, समझ रहे हो ना आप लोग, किसी भी विधायक से जुड़े हुए हैं आप लोग, कहीं जान पहचान रिश्तेदारी में हैं, उनके वर्कर्स हैं, कार्यकर्ता हैं, या म्यूनसिपल काउंसलर के हैं, तो उनका सब कुछ ओके कर दिया जा रहा है। ये मैं आपको दिखाता हूँ सबूत। यहाँ पर आप एक स्क्रीनशॉट देख लीजिए। ये भाई मेरे को यूट्यूब पर कमेंट करते हैं कि मेरी बढ़ के आ रही है, लेकिन 99.9% लोगों के कमेंट ऐसे आए हैं कि मेरा पेंशन बढ़ के नहीं आ रहा है। इसी तरह से और भी अलग अलग वीडियोस पे मेरे अलग अलग कमेंट्स हैं। अगर मैं वो सारे दिखाने लगूँ तो आपको मोबाइल के स्क्रीन में ले जाना पड़ेगा मुझे। फिलहाल आप लोगों को समझ जाना चाहिए इस स्क्रीनशॉट को देख करके, इस कमेंट को देख करके, कि क्या चल रहा है। और मैं आप लोगों को ये भी एक और बात बताना चाहता हूँ कि एक बार अभी पिछले 2 महीने पहले सितंबर में घोषणा ये भी की गई थी कि 50,000 आवेदन लिए जाएंगे पेंशनधारियों के, वृद्धा पेंशनधारियों के। लेकिन वो बस भाजपा का हवाबाजी था, जुमला था, जिस तरह से भाजपा करती है। कोई 50,000 फार्म नहीं निकले। मैंने खुद ट्राई किया, मैं खुद अपडेटेड रहता हूँ क्योंकि मेरे को वीडियो बना करके अपडेट करना पड़ता है। तो कोई फार्म नहीं निकला, और जो है कोई फार्म नहीं भरे गए, आवेदन नहीं लिए गए। लेकिन खबरें निकाली गई, न्यूज़ में बताया गया कि 50,000 फार्म निकले हैं। और जबकि मेरे पास 100% ऐसे कमेंट्स आते हैं कि सर मैं डेली देखता हूँ, मैं डेली चेक करता हूँ, कोई फार्म नहीं निकले हैं पेंशन के। तो ये बात सच है, 100% सच है, क्योंकि मैं भी डेली अपडेट देखता हूँ। तो अब कहाँ निकला फार्म और कैसे भरे गए, किस तरह से हुआ, वो तो भाई भाजपा जानेगी, मुख्यमंत्री जानेगी दिल्ली की। और जिनके फार्म आवेदन लिए गए हैं वो लोग जानेंगे कि भाई किस तरह से फार्म उन लोगों ने भर दिए, क्योंकि आम जनता तक तो पहुंचा ही नहीं कि फार्म के नोटिफिकेशंस, ऑनलाइन अपडेट्स ई डिस्ट्रिक्ट दिल्ली पर या समाज कल्याण के मंत्रालय के पोर्टल पर, वेबसाइट पर कोई अपडेट ऐसा आया नहीं। कोई सोशल मीडिया हैंडल्स पर भारतीय जनता पार्टी का कोई अपडेट ऐसा आया नहीं, न्यूज़ में कोई आया नहीं। बस उनकी गोदी मीडिया ने दिखा दिया कि फार्म निकले हैं। तो आप लोग समझ रहे हैं कि किस तरह का खेल जो है किस तरह का खेल जो है दिल्ली में हो रहा है, दिल्ली की जनता के साथ, गरीब जनता के साथ, पेंशनधारियों के साथ, जो एलिजिबल हो गए हैं, पात्र हो गए हैं, लेकिन उनका पेंशन अभी तक अप्लाई नहीं हो पा रहा है। किस तरह का खेल किया जा रहा है, किस तरह से कमियां निकाली जा रही हैं। और इस सब का एक ही कारण है दोस्तों,
कि भाजपा की तरफ से किसी भी तरह से जो है पुराने में से बहुत सारे मैक्सिमम लोगों का नाम काटा जाए। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया। तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नीचे दिए हुए सब्सक्राइब बटन को दबा करके साथ में आएगा घंटी, दबा करके ऑल पे क्लिक कर लें ताकि इसी तरह के नोटिफिकेशन अपडेट नए नए वीडियोस के मेरे वीडियो के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचता रहे। तो मिलते हैं अनदर इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।